प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले क्योंकि रोज न्यू कहानी लाती हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और बड़ा भाई है। मेरे मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करते हैं और मैं घर में सबसे छोटी हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी नटखट और मेरी लंबाई 5.3 चाहे मेरे फिगर का आकार 3,4,3,0,3,4 है और मैं अभी 12th क्लास में हूँ और मैं अपनी क्लास में सबसे सुंदर लड़की हूँ, लेकिन थोड़ी सी मोटी। और अब थोड़ा सा मैं अपने भाई के बारे में भी बता देती हूँ। वो कॉलेज में पढ़ता है और उसका शरीर भी दिखने में अच्छा है। दोस्तों, अब मैं अपनी आज की कहानी पर आती हूँ। दोस्तों, मेरे साथ स्कूल के पास ही एक कॉलेज था, जिस कारण लड़के हमेशा हमारे आसपास ही मंडराते रहते थे और धीरे धीरे मेरी सभी दोस्तों के बॉयफ्रेंड बन गए। वैसे मैं भी उन लड़कों की नजरों में थी और बहुत सारे लड़के मुझे भी लाइन मारते थे। शुरू शुरू में तो मैंने उनमें से किसी को भी भाव नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मेरी सभी दोस्तों के बॉयफ्रेंड बन गए तो मेरा भी मन अब डोलने लगा था। वो सभी लड़कियां लंच टाइम में अपने बॉयफ्रेंड से बातें किया करती थी, तो उन्हें देखकर मेरा भी बहुत मन करता था कि मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड हो। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं भी किसी को हाँ बोल ही दूं, तो अब मैं उन सब लड़कों पर अच्छे से नजर रखने लगी और वो मेरे आसपास इधर आते रहते थे, जिनमें कुछ मेरी क्लास के लड़के भी थे और कॉलेज से भी बहुत लड़के आते थे। और सभी की तरह मेरे भी मन में था कि मेरा बॉयफ्रेंड सबसे स्मार्ट और एकदम मस्त हो, इसलिए मैंने स्कूल के किसी लड़के को हाँ बोलने की बजाय कॉलेज के एक लड़के को हाँ करने की बात सोची, जो रोज सुबह मेरे घर से स्कूल तक मेरा पीछा रहता था। दोस्तों, उसका नाम रिंकू था और वो मेरी एक सहेली के बॉयफ्रेंड का दोस्त था और उनसे मुझे मेरी सहेली के जरिए ही अपने मन की बात के बारे में कहा था और फिर मैंने भी अपनी सहेली के जरिए ही उससे हाँ कही और उसको हाँ करते हुए दोस्तों में बहुत ही रोमांचित महसूस कर रही थी। दोस्तों, उस समय मेरे पास फोन नहीं था, इसलिए लंच टाइम में मेरी सहेली ने ही उससे मेरी बात करवाई। पहली बार किसी लड़के से बात करते समय मुझे बहुत डर भी लग रहा था और मजा भी बहुत आ रहा था। और जब पहली बार मेरी उससे बात हुई तो हम ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाए, जैसे कि आप कैसे हो, घर में कौन कर ले। और उसके बाद मैंने फोन अपनी सहेली को दे दिया क्योंकि मुझे उससे बात करने में बहुत शर्म महसूस हो रही थी। फिर उसके अगले दिन जब मैं स्कूल जा रही थी तो रिंकू ने अपनी बैग को ठीक मेरे सामने आकर रोक दिया। उसे देखकर मैं मुस्कुराई और फिर चुपचाप उसके पीछे बैठ गई और वो आराम से अपनी बाइक चलाने लगा और हम बातें करने लगे और बीच बीच में वो ब्रेक भी लगा देता था, जिससे मेरे बूब्स सकी पीठ पर छू जाते। इससे मेरे शरीर में कट सा लगता और मैं थोड़ा संभाल कर बैठने की कोशिश करती, लेकिन अगली बार जब वो ब्रेक लगाता तो मैं फिर से उससे चिपक जाती। जब तक हम स्कूल नहीं पहुंचे तब तक यही सब चलता रहा और स्कूल पहुंचने से पहले उसने बाइक को एक साइड में रोक दिया और वो उतरकर अब मेरे सामने खड़ा हो गया था। तो उसने मुझे पहली बार मेरे सामने में तुमसे प्यार करता हूँ बोला। फिर मैंने भी उससे हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कहा और फिर मैं शर्माकर उसके पास से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींचा तो मैं सीधे उसकी बाहों में चली गई। फिर कुछ देर के लिए उसने मुझे हक कर लिया, जिसकी वजह से मेरे शरीर में मानो कट सा दौड़ने लगा और वो बहुत मजबूत था। मैंने उसे छोड़ने को कहा तो उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी, जिससे मुझे छूटने का मौका मिल गया और मैं उससे छूटकर आगे की तरफ भागी और फिर मुड़कर उसकी तरफ जीभ निकालकर उसको मैं चिढ़ाने लगी। फिर मुझे देखकर वो मुस्कुराता रह गया और मैं स्कूल में आ गई। अब ऐसे हमारा रोज का मिलना हो गया। मैं स्कूल जाते समय और आते समय उसके साथ ही आती जाती, जिसकी वजह से अब मेरी झिझक और शर्म अभी दूर हो गई। अब मैं खुद ही उससे चिपक कर बैठती जैसे बाकी लड़कियां बैठती है। जब वो मुझे हक करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अब मैं कभी भी उसको छोड़ने के लिए नहीं बोलती, जितनी तो उसका मन करता वो मुझे हक करता रहता और उसके बाद में स्कूल में आ जाती। दोस्तों, इससे आगे ना कभी हो गया और ना कभी मैं गई। मुझे अब रिंकू पर बहुत प्यार आने लगा था। एक दिन लंच टाइम जब मैं रिंकू से बात कर रही थी तो उसने मुझसे कहा कि कल हम पार्क में मिलते हैं। मैंने कभी स्कूल में बंक नहीं किया था और अकेले पार्क में भी थोड़ा सा डर लग रहा था। स्कूल के बाद मैंने रिंकू को अपना डर बताया तो उसने मुझसे बोला कि एक बार चलकर देख लो, वहाँ पर सब स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियाँ होते हैं और सभी बहुत मजे करते हैं। तुम्हें किसी बात से घबराने की जरूर नहीं है। फिर अगले दिन मैं अपने स्कूल के लिए निकली तो रोहन रास्ते में ही मुझे मिल गया हो। रमी चुपचाप उसके पीछे बैठ गई। उसने बाइक को सीधे कॉलेज के पास बने बाग की तरफ घुमा दिया और मैं वहाँ पर पहुँची तो मैंने देखा कि मेरी सहेली और उसका वो दोस्त पहले से ही वहाँ पर थे और हमें देखकर वो खुश हो गए। उसके बाद हम साथ साथ पार्क में गए और वहाँ पर हर तरफ के जोड़े ही जोड़े थे। उनको देखकर मुझे थोड़ी शर्म
शर्म भी आ रही थी। कुछ देर तो मेरी सहेली और उसका दोस्त हमारे साथ रहे, लेकिन कुछ देर बाद वो हमसे दूर होकर बैठ गए। फिर रोहन मुझे लेकर झाड़ियों के पीछे आ गया। वहाँ पर पहले से एक जोड़ा बैठा था, इसलिए हम उनसे थोड़ा सा दूर होकर बैठ गए और इधर उधर की बातें करने लगे। फिर कुछ देर बाद मेरी नजर उस जोड़े पर चली गई तो मुझे भी उसके छूने से अच्छा लग रहा था। फिर कुछ देर बाद वो बिल्कुल मेरे पास आ गया और उसने मुझे हक कर लिया। मैंने भी उसे हक कर लिया और फिर हमने स्मूच भी किया और यह मेरी पहली स्मूच थी और मेरे होंठों में उसके होंठ थे और वो मेरे होंठों को चूस रहा था। मैं भी उसके होंठों को चूसने लगी और मेरे बूब्स उसकी छाती से चिपके थे और उसने मुझे बहुत टाइट हक किया हुआ था। कुछ देर में तो उसने मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया था और मेरे होठों में दर्द होने लगा था और एक दो बार उसने मेरे बूब्स पर हाथ रखा, लेकिन इससे ज्यादा मैंने उसको कुछ भी नहीं करने दिया। मुझे अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था। स्कूल की छुट्टी के समय हम घर का लिए निकल गए, जिससे किसी को भी हमारे ऊपर शक न हो। और आज के बाद तो मैं रिंकू से बहुत खुल गई और मैं हर समय उसके ख्यालों में खोई रहती। पढ़ाई की तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी, बस पूरा दिन रिंकू के ख्यालों में खोई रहती। अब तो हम सप्ताह में 2 या 3 दिन पार्क में रहते। मैं रिंकू से बहुत खुल गई थी। जिस दिन वह मुझे में बुलाता तो उस दिन में जानबूझकर ब्रा पहनकर नहीं जाती, जिसकी वजह से रिंकू आराम से मेरे बूब्स को देख सके और दबा सके। वो मेरे बूब्स को मुंह में लेकर चूसता और मुझे बहुत मजा आता। एक बार रिंकू और मैं पार्क में थे। रिंकू मेरे ऊपर लेटकर मेरे बूब्स को चूस रहा था और एक हाथ से दबा रहा था और मैं मजे में डांस भी हुई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसने मेरी सलवार का नाड़ा खोल दिया और अपना एक हाथ मेरी पैंटी के अंदर डाल दिया। वैसे तो मैं कभी उसे ऐसा नहीं करने देती थी, लेकिन आज मैं मजे मजे में उसे रोक ही नहीं पाई और वो मेरी चूत से खेलने लगा। दोस्तों, पहली बार मेरी चूत पर किसी मर्द का हाथ लगा था तो मैं बहुत गर्म हो गई और उस वजह से मेरी चूत पानी छोड़ने लगी। मुझे मेरी नस नस में कट सा दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा मजा मुझे आज तक नहीं मिला था। अब उसने मेरी चूत में उंगली डाल दी और फिर आगे पीछे करने लगा। फिर कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर का पूरा खून मेरी चूत के आसपास आ गया है और मेरा एकदम से प्रेशर बढ़ न गया। मैंने रिंकू का हाथ पकड़कर उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं रोक नहीं पाई और मुझे ऐसा लगा कि मैं सलवार में ही सूसू कर दूंगी और एकदम से फ्री हो गई। मेरे मुंह से आ रहा की आवाज निकली और मैं एकदम निढाल सी होकर लेट गई। मुझे देखकर रिंकू ने पूछा, क्या पहली बार था? तो मैंने कहा कि हाँ, पहली बार था। फिर उसने मुझसे कहा कि अब तुम्हारी बारी है और उसने अपनी पेंट की चैन को खोलकर अपना लंच बाहर निकाल लिया। इससे पहले मैंने कभी लंच नहीं देखा था और मैं मन ही मन सोच रही थी, क्या बच्चों की न्यूनी इतनी बड़ी हो जाती है। मेरे देखते ही देखते रिंकू ने अपना हाथ अपने लंच पर साफ किया, जो मेरी चूत के पानी से गीला हो गया था। मैं तो एकटक होकर लंच को देख रही थी। रिंकू ने अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और लंच पर रख दिया और मैंने उसका लंच पकड़ लिया। फिर उसने ऐसे ही अपने लंच को ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। मैं उसे देख रही थी और मेरे हाथ में नहीं रहे। तो उसने मुझसे कहा कि जाने के बाद मुंह में ले लो। अब मैंने उससे पूछा कि तुम यह क्या बोल रहे हो? अगर तुम फिर से ऐसे बोले तो मैं हाथ में भी नहीं पकड़ूंगी। तब उसने मुझसे कहा कि फिर तुम चूत में डालने दो, मैं थोड़ी देर में ही फ्री हो जाऊंगा। फिर मैंने कहा कि ना, मैं ऐसे ही करती रहूंगी, तुम फालतू की मांग न रखो। अब रना मैं यह भी नहीं करूंगी। तो वो बोला, अच्छा रहने दो, बस 5 मिनट। और फिर वो मेरे बूब्स को चूसने लगा और मैं उसके लंच को हिलाती रही और करीब 10 मिनट के बाद उसके लंच ने एक पिचकारी छोड़ी जो सीधा मेरे पेटगिरी में उसके लंच को छोड़ने लगी। तो उसने मेरे हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया और लंच को तेज तेज हिलाने लगा था। मैंने देखा कि उसके लंच से बहुत सारा सफेद चिकना पदार्थ निकलकर उसके और मेरे हाथ पर आ गया और वो भी थका कर बैठ गया। फिर मैंने मेरे रुमाल से उसका माल साफ किया और हम घर की तरफ चल दिए। अब तो हम जब भी पार्क में जाते हमारा यही काम होता और वो अपने लंच को मेरी चूत में डालने की बहुत जिद करता, लेकिन मैं उसे अंदर न ही डालने देती थी। लेकिन वो हाथ से ही सहलाकर मुझे शांत किया करता। वो हमेशा मुझे हाथ से करने के नुकसान बताता। वो बताता कि इससे आदमी सेक्स के काबिल नहीं रहता और उसका लंच खड़ा होना बंद हो जाता है, इसलिए लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए और हमेशा चूत में लंच को डालना चाहिए। फिर मैंने उससे वादा किया कि मैं गर्मियों का छुट्टियों के बाद उसे सब कुछ करने दूंगी और उसके साथ ही रहकर मैंने अच्छे से जाना कि लड़कों की नजरें हमेशा हमारे बूब्स को और गांड को घूरती रहती है। पहले मैं इस तरफ कभी ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब मैं स्कूल में भी ध्यान देती। जब भी कोई लड़का मुझसे बात करता है तो ज्यादातर समय उसकी नजर मेरे बूब्स पर होती था और अंदर ही अंदर यह सब मुझे अच्छा लगता था। इसलिए मैं टाइट शर्ट और स्कर्ट पहनकर स्कूल आती और मैंने सभी डिजाइन के भी फिटिंग ब्रा और वैसे ही कपड़े पहने जिससे मेरे बूब्स और गांड एकदम मस्त दिखे, जैसा कॉलेज की लड़कियां करती है। और इससे मेरी सुंदरता पर 4 चांद लग गए। लेकिन इस सबके बीच मैंने घर पर भी एक बात पा
पर ध्यान दिया कि मेरा भाई भी जब मैं उसकी तरफ नहीं देख रही होती तो वो मेरे बूब्स को और मेरी गांड को घूरता। दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गई कि मेरे घर में नीचे मम्मी पापा का बेडरूम है और गेस्ट रूम है। मेरा और भाई का रूम ऊपर है और हमारे दोनों के रूम में एक बेड लगा हुआ है और भाई के रूम में एक कंप्यूटर भी है। तो मैं जब भी अपने भाई के रूम में जाती तो कंप्यूटर के पास जमीन पर कुछ पीले रंग के दाग होते जो मुझे हमेशा मिलते थे, लेकिन मैंने हमेशा ही उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, ये कहानी आप कामुकता.com पर पढ़ रहे हैं। अब स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी और स्कूल का आखिरी दिन था और उस पूरा था न मैं रिंकू की बाहों में रही। मेरा उससे अलग होने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब पूरे महीने हमारी बात नहीं हो पाएगी और ना ही हम मिल पाएंगे। इसलिए मेरी तो आंखों से आंसू आने लगे और उसने बड़ी मुश्किल से मुझे चुप करवाया और घर आते वक्त भी मैं उससे चिपक कर बैठी रही। उसके बाद मैं घर पर आ गई। करीब 2-3 दिन तो मेरा मन ही नहीं लगा, लेकिन फिर टीवी और भाई के साथ बातें करने के बाद मूड ठीक हो गया। घर पर मम्मी पापा के ऑफिस चले जाने के बाद मैं और भाई ही बचते, इसलिए मैं पूरा दिन अपने भाई के आसपास ही रहती और टीवी देखती या फिर सोती। दोस्तों, दिन में ज्यादा सोने की वजह से कई बार रात को नींद नहीं आती। फिर एक दिन ऐसे ही मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा भाई को देखती हूँ वो क्या कर रहा है, अगर जगा हुआ है तो कुछ देर में उसके साथ बैठ जाऊंगी। फिर मैंने दरवाजा खोलकर भाई के रूम की तरफ देखा तो उसके रूम की लाइट ली हुई थी, इसलिए मैंने जाकर उसके रूम का दरवाजा बजा दिया। फिर भाई ने करीब 5 मिनट के बाद दरवाजा खोला तो उसके रूम से अलग सी बदबू आ रही थी और यह बदबू मैं पहचानती थी। फ्री होने के बाद माल से ऐसी बदबू आती थी। अब भाई ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उससे कहा कि कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा का मैं आपके रूम में चलती हूँ। फिर भाई ने कहा कि हाँ, तुम अंदर आ जाओ और मैं अंदर आई तो सबसे पहले मेरी नजर कंप्यूटर टेबल के पास गई। कुर्सी के नीचे कुछ गीला सा लग रहा था, जैसे अभी अभी सफाई की हो, और मैं तुरंत समझ गई कि भाई अभी कुछ देर पहले ही फ्री हुआ है। फिर मैं भाई के साथ उसके बेड पर बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। उस समय भाई बनियान और बॉक्स में था और आज बहुत दिनों के बाद मैंने भाई को इतने ध्यान से देखा और पाया कि वो पहले से बहुत कमजोर हो गया है। अब कमजोर का ख्याल आते ही मुझे रिंकू की बात याद आ गई कि हाथ से यह सब करने से आदमी कमजोर हो जाता है और उसमें सेक्स करने की ताकत भी नहीं रहती। और रिंकू ने माँ तो उसने कहा कि नहीं है, और मैं सोचने लगी कि भाई की सेटिंग अपनी किसी सहेली से करवा दूं, लेकिन अभी कैसे करूं? अभी तो स्कूल भी बंद है और यह सब करने में थोड़ा समय भी लगेगा और तब तक भाई को कुछ हो ना जाए। पूरी रात में बस यही बात सोचती रही कि कैसे मैं भाई को समझाऊं और उसे मना करूं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि अब से मैं भाई को अकेले नहीं रहने दूंगी, वो मेरे सामने रहेगा तो यह सब नहीं कर पाएगा। दिन में तो कैसे ना कैसे करके मैं उसके साथ रही, लेकिन रात को वो अपने रूम का दरवाजा बंद करके लेट गया और मैं भी अपने रूम में लेटी हुई सोच रही थी कि भाई क्या कर रहा होगा। ख्याल आते ही मैंने उसे रोकने की सोचा और सीधे जाकर उसके रूम का दरवाजा बजा दिया और उसने 2 मिनट बाद ही दरवाजा खोल दिया। इस वक्त उसका कंप्यूटर चालू था। फिर मैंने कहा कि भाई, मैं अकेली बोर हो रही हूँ, क्या मैं आपके रूम में कुछ देर बैठ जाऊँ प्लीज? तो उसने कहा कि नहीं, तुम अपने रूम में जा रहो और अब मुझे सोने दो। फिर मैंने कहा कि प्लीज, मुझे नींद नहीं आ रही है, और मेरा चेहरा देखकर उसने मुझे अंदर आने दिया। फिर मैं उसके बेड पर बैठ गई और पूछने लगी कि कंप्यूटर में कौन कौन सी फिल्म है। तब उसने मुझसे कहा कि फिल्म नहीं है और मुझे अब नींद आ रही है, तुम जाओ। फिर मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं भी आपके साथ यहीं पर सो जाऊंगी, और फिर मैं उसके बेड पर लेट गई। मुझे ऐसा लगा कि वो सो जाएगा और मैं उठकर चली जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई जागता रहा और मुझे ही नींद आने लगी। जब मुझे नींद आने लगी तो सने मुझसे कहा कि अब अपने रूम में जा। अब मैं खड़ी हुई और दरवाजा बंद करके मैंने लाइट को बंद कर दिया और फिर से मैं बेड पर लेट गई। उस छोटे बेड पर हम दोनों थे। हम कुछ देर तो ऐसे ही लेटे रहे और मैं उसकी तरफ पीट करके लेट गई। थोड़ी देर बाद भाई की आवाज आई और वो बोला, क्यों पूजा, सो गई? मैं कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप लेटी रही। भाई ने दोबारा पूछा, क्या सो गई पूजा? इस बार मैंने कहा कि नहीं, लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी है। फिर भाई ने मुझे पीछे से हक कर लिया और पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस आप मुझे प्यार नहीं करते? तो भाई ने मुझसे कहा कि करता तो हूँ। मैंने कहा तो फिर मुझे अपने साथ क्यों नहीं सोने दे रहे हो? तो भाई ने कहा कि मैंने तुझे कब रोका? अरे मैं तुझे नहीं रोक रहा, तू सो जा। फिर मैंने कहा कि धन्यवाद और अपने भाई के हाथ पर बड़े प्यार से हाथ रखकर बिल्कुल उससे चिपक कर लेट गई और भाई ने मुझे पीछे से हक किया हुआ था और अनजाने में मैंने अपनी गांठ को एकदम भाई के लन से चिपका लिया, जिसका एहसास मुझे 10 मिनट के बाद ही हो गया, जब मुझे इसके लन में हलचल सा
महसूस होने लगी। थोड़ी देर बाद उसका लन पूरी तरह से खड़ा हो गया और मेरी गांड के अंदर तक चुभने लगा। भाई ने पहले तो शायद कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश को मेरी सेक्सी गांड ने फेल